अरे यार माथा में बहुत दर्द कर रहा है। अरे काला कद्दू तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तबीयत कैसा है आपका, आप टकला नेताजी? अरे जज साहब आप भी इधर है, आप क्या कर रहे हैं इधर? और इंस्पेक्टर दारा आप भी आए हमारे घर पे, क्या काम है आप लोग को? दरवाजा कौन खोला? अरे टकला नेताजी, दरवाजा तो खुला हुआ था, हम लोग अंदर ऐसे ही आ गए। अरे क्या कह रहे जज साहब, दरवाजा खुला हुआ था? दरवाजा कैसे खुला रह सकता है, हम तो बंद करके सोते हैं। अरे टकला नेताजी, ये आपका घर नहीं है, ये काला कद्दू का घर है। लगता है ज्यादा जोर से चोट लगने के कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप भूल गए लगता है। आप काला कद्दू का घर पे है, अपना घर पे नहीं है। अरे हाँ, हम तो आए थे काला कद्दू के घर अपना पैसा निकालने के लिए, और वो गुंडा लोग हमको मार के चला गया, हम तो ये बात भूल ही गए। और ये अब जज साहब और पुलिस वाले लोग आ गए यहाँ पे, ये लोग तो हमको देख लिया इस चोर का कपड़ा में, अब कैसे हम बचेंगे? ये लोग तो शक करेगा ना कि हम चोरी करने घुसे थे। अरे क्या सोच रहे हैं टकला नेताजी कि जज साहब को क्या जवाब देंगे? अरे नहीं जज साहब, कौन से मैटर में हम आपको क्या जवाब देंगे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अरे अभी हम पूछे कहाँ है कुछ भी, आप अपने ही बोल रहे हैं। शरबत वगैरह मंगवा दे, दिमाग अगर काम नहीं करा आपका तो। अरे जज साहब शरबत क्या पूछ रहे हैं इस चोर टकला से? ये हमारे घर में घुसा था चोरी करने के लिए, इसको फांसी का सजा दीजिए, लटका दीजिए इसको, ताकि इसका गर्दन टूट जाए और जबान बाहर आ जाए। अरे तुम चुप रहा काला कलूठा, ज्यादा बोलता है, हम चोरी करने नहीं घुसे थे तुम्हारे घर में, समझा? अरे तो क्या करने के लिए घुसे थे? आप दूसरा का घर में चोर वाला ड्रेस पहन के आए हैं और कह रहे हम चोरी करने नहीं आए थे, तो क्या कथक करने आए थे? जो कथक करते करते बेहोश हो गए आप। अरे जज साहब हम कथक करने भी नहीं आए थे। तो क्या करने आए थे बताइए ना, और आप बेहोश क्यों हो गए थे ये भी बताइए। अरे हम अपना पैसा लेने आए थे इसके घर पे। अरे कौन सा पैसा? अरे वही पैसा जो आप हमको कोर्ट में नहीं दिलवा सके, जो गोरा कद्दू इसका भाई कट्टे वाला गुंडा हमसे लूटा था। हमको हमारा पैसा नहीं मिला, हमको पता था कि इसका घर पे इसका बाप का पैसा पड़ा होगा, हम वही लेने के लिए इसका घर पे घुसे थे छत का रास्ता से, लेकिन हमको नहीं पता था कि इसका घर में गुंडा लोग बैठा है। वो गुंडा लोग हमको देख लिया और हमको मार दिया, बेहोश कर दिया और सारा पैसा लेके भाग गया। अरे झूठ मत बोलिए, सारा पैसा लेके कहाँ भागा है? एक गड्डी तो आपका हाथ में है, अभी तक छोड़े नहीं आप। अरे ये गड्डी लगता है वही लोग हमको देखे गया हाथ में। अरे तो तुम छोड़ काहे नहीं रहा, चिपका दिया है क्या? अरे नहीं, वो लोग पकड़ा के चला गया था, और अब हम छोड़ेंगे भी नहीं, कम से कम इतना तो हाथ में लगा है ना, बाकी पैसा भी निकालेंगे हम। अच्छा तो आप ये क्यों कह रहे थे कि हम चोरी करने नहीं आए थे? चोर लोग ना छत का रास्ता से आता है, आपको पैसा लेना था तो दरवाजा के रास्ते से आते। चोर का ड्रेस पहन के चोरी करने आते हैं और बोलते हम चोर नहीं है। अरे चुप रहिए आप, हम चोर नहीं है, हम अपना पैसा लेने आए थे बस। कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपना गुंडागर्दी दिखाएंगे फिर। अरे बेटा ये कोर्ट है नहीं, अगर कोर्ट होता ना और वहाँ तुम हमसे ऐसे बात किया होता तो तुम्हारा सारा चुप रहिए, तुम्हारे अंदर घुसवा देते, समझे? शांति से लेटे रहो, नहीं तो पहले से ही माथा पे कोई मार के गया है, हम भी मार देंगे। और तुम रे इंस्पेक्टर दारा क्या बकबक कर रहा था? ये लड़का झूठ बोल रहा है, नया नया कहानी सुना रहा है, इसका घर पे कोई नहीं कब्जा किया है। क्या बोल रहा है टकला नेता? इसका घर पे गुंडा लोग था जो मार के इनको पैसा लेके भाग गया। अब बोलो क्या कह रहा था? हमसे ज्यादा अनुभव है तुमको। अरे जज साहब अभी भी हमको पूरी तरीके से यकीन नहीं है इस काला कद्दू पे। हो सकता है टकला नेताजी झूठ बोल रहे हो अपने आप को बचाने के लिए, हो सकता है अपना किसी आदमी को पैसा दे दिए हो कि ले जाओ भाग जाओ सारा पैसा लेकर और हमको यहाँ बेहोश कर दो ताकि मेरे ऊपर किसी का शक न जाए। ये प्लानिंग भी तो हो सकता है। अरे वो सब हमको नहीं पता, लेकिन इसका घर पे गुंडा लोग था, अब हमको भी पता चल गया ये लड़का सही बोल रहा है। हम इसको पहला नजर में पहचान गए थे, ये लड़का सच्चा है, सच बोलता है, इसीलिए हम इसको छोड़े थे, इसका बाप को सजा दिए थे। और लेकिन तुम भी एक बात सही बोले, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात तो हमको भी पता है। और टकला नेताजी पे तो हमको खास करके शक होता है क्योंकि ये सच कम बोलते झूठ ज्यादा बोलते हैं। इनका फैसला हम कोर्ट में करेंगे, फिलहाल इनको पकड़ के लॉकअप में डालो और अखबार में छपवा दो, टकला नेता को रंगे हाथ पकड़ा गया, काला कद्दू के घर पे चोरी करते हुए पकड़ा गया। अरे क्या बोल रहे हैं जज साहब आप, इससे हमारा बेइज्जती हो जाएगा। हम चोरी नहीं किए थे, ये सब नहीं छपवाई अखबार में। अरे चुप रहा चुप रहा, तुम हमको बताएगा किसको क्या सजा देना किसको क्या नहीं। चलो रे इंस्पेक्टर दारा, पकड़ के लॉकअप में डालो टकला को। और तुम रे बेटा ऐश करो अपना घर में, तुमको तुम्हारा घर मिल गया। अरे सर क्या ऐश करें जब घर में कैश ही नहीं है, कैश पर ऐश होता है। आप हमको घर तो दिलवा दिए, कैश भी दिलवा दीजिए टकला नेता से, हो सकता है यही चोरी किया हो, और नहीं भी किया तो इसको सजा देकर पैसा दिलवा दीजिए। अरे चुप रहा तुम भी, तुमको सच्चा बोल दिए तो तुम क्या सर पे चढ़ के नाचेगा? तुम्हारा भाई जब इसको लूटा था तब तो तुम नहीं बोले कि हमारा पापा का पैसा टकला नेताजी को दे दीजिए। जब टकला नेता को उसका पैसा नहीं मिला तो तुमको तुम्हारा पैसा कैसे मिलेगा? जब तक वो गुंडा लोग नहीं पकड़ाएगा और तुम लोग का पैसा उससे नहीं मिलेगा
तब तक तुम लोग को नहीं मिलेगा तुम लोग का पैसा। घर मिला है, शुक्र मनाओ। फुटपाथ पे नहीं सोना पड़ेगा। अब हमारे पास और भी काम है, हम जा रहे हैं। चलिए इंस्पेक्टर दारा, ले चलिए टकला को। मेरा बेटा का घर पे हमको लेके चलो, जहाँ पे उसको गोली मारा गया था वहीं ले चलो हमको। ये पता होते हुए भी कि ढिंगरा मेरा बेटा है, उसके बाद भी उसका हत्या किया गया है। अब कद्दूपुर में मेरा ठंडा होगा। अरे पापा पापा, ढिंगरा सेठ का बाप आ गया, दुबई वाला डॉन। चलिए अब उस गोरा कद्दू का डील करते हैं हम लोग ढिंगरा सेठ का बाप से। अरे बेटा तुम बहुत बढ़िया खबर दी हमको, लेकिन तुम उसको जानते नहीं हो। वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे डील हम करेंगे रघु भाई, तुम नहीं, तुम अभी बच्चा हो। इसी जगह मारा था मेरा बेटा को ना, अब बचेगा नहीं। वो लड़का मेरे हाथ से ही मरेगा। कहाँ है वो लड़का, पता लगा, उठा के लाओ उसको मेरे पास। बस वो लड़का फरार हो गया कद्दूपुर से, पुलिस भी काफी दिन से उसको ढूंढ रही है। अरे तो उसका घर वाला को उठा के लेके आओ, कोई तो होगा उसका परिवार में। अरे बॉस, उसके बाप को तो जज साहब ने जेल भेज दिया, उसका सिर्फ एक भाई है। अरे तो उसी साले को लेके आओ। अरे आओ आओ रघु आओ, काफी दिन के बाद मिल रहे हैं तुमसे। तुमको कैसे पता चला कि हम कद्दूपुर आए हैं? तुम हमसे मिलने आया है? अरे हाँ हाँ भाई, हम स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, काहे कि आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसा गुड न्यूज है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो। भाई खबर ही कुछ ऐसा है, आपका जो दुश्मन है ना वो अपने पास है। आपका बेटा को जो मारा है ना वो लड़का मेरे पास है, उसका नाम है गोरा कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन। अरे क्या कर रहा है तुम? वो लड़का तुम्हारे पास है? कहाँ है वो? और एक मिनट, तुम्हारे पास वो लड़का कहाँ से आया? जब मेरा बेटा का मर्डर हुआ उसका भी खबर तुम्हारे तक पहुँचा होगा। तुम हमारा बेटा का मैयत पे तो नहीं पहुँचा। हम यहाँ पे आए तो तुम हमसे मिलने आया है और कह रहा है मेरा बेटा का कातिल तुम्हारे पास है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही मेरा बेटा को मरवाया है? तुम ही हमारा बेटा का कातिल है और वो लड़का को फंसा के हमको सौंप रहा है ताकि तुम हमें और भी करीब आ जाओ। सही सही बताओ, क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही तो नहीं है? अरे भाई आप हम पर शक कर रहे हैं रघु भाई पे? करीब आने का कोशिश कौन करता है, जो दूर होता है। हम तो आपके इतने करीब हैं, आपके कहने पर हम बहुत कुछ किए हुए हैं, और हम आपके बेटे ढिंगरा को मारेंगे, ये आप कैसे सोच सकते हैं? एक तो हम आपके पास खुशखबरी लेकर आए हैं कि आपका दुश्मन मेरे पास है और आप हम पे ही शक कर रहे हैं। अगर हम मारे होते तो हम सामने से आकर काहे आपको आपका दुश्मन देते। अरे तो तुम्हारे पास जब हमारा बेटा का कातिल आ गया था तो तुम हमको फोन करके काहे नहीं बताया? हमारा आने का इंतजार काहे कर रहा था तुम? बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा दिमाग में? हमको सब समझ में आ रहा है। तुम लड़का सपने से पहले कुछ न कुछ डील रखेगा, इतना बुद्धि हमको भी है, समझे? ऐसे नहीं डॉन बन के बैठे है। जल्दी बोलो, समय नहीं मेरे पास तुम्हारा फालतू डील का। क्या चाहिए तुमको? कितना चाहिए? मुंह खोलो। लेकिन वो सुअर को हमको दो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं जो हमारा बेटा को मारा। उसको हम नाली में घुसा घुसा के मारेंगे। अरे भाई आप हमको इतना घटिया कार्टून समझे हैं कि हम आपसे डील करेंगे? आपसे? आप तो मेरे पिता समान हैं और हम आपका बेटा के समान हैं। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर हाथ रख दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे कद्दूपुर में क्या करना है क्या नहीं। अरे ज्यादा होशियार समझता है अपने आप को। बोलता हम डील नहीं कर रहे, एक झटका में पूरा कद्दूपुर मांग रहा है। कहता हमको अपना बेटा का जगह दे दीजिए और कहता डील नहीं कर रहे। छोड़ा, तुम्हारी फालतू बकवास का वैल्यू नहीं है मेरे सामने, समझे? तुम वो लड़का हमको सौंपो। कहाँ है वो लड़का? तुम जो मांगेगा वो तुमको मिलेगा। कद्दूपुर चाहिए तुमको, कद्दूपुर तुम रखो, लेकिन जो भी बिजनेस होगा कद्दूपुर में वो हमारा नियम के अनुसार होगा, जैसे चलता था, समझे? कहाँ है वो लड़का? अरे पापा आप दिल खुश कर दिए, हम यही तो आपका मुंह से सुनना चाहते थे। हम चाहते थे कि आप मेरे ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। अरे अपना पैजामा से बाहर मत निकलो। तो हमको हम कद्दूपुर दी है, अपना बेटा नहीं बना है, समझा? तुम्हारा माई से हमारा शादी नहीं हुआ है जो तुम हमारा बेटा होगा, समझा? और हमारा बेटा का ऐसे भी इतना सरावा दांत नहीं था। टूथपेस्ट नहीं करता क्या रे तुम? इतना पैसा भेजते हैं तुमको, पेस्ट नहीं खरीद सकता। चलो ले चलो हमको। कहाँ है वो लड़का? कद्दूपुर दे दिए तो मेरा पूरा संपत्ति पे आंख लगा रहा है, बेटा बनना चाहता है, पागल। इसके बाद अगर यही बात तुम दोहराया तो तुमको दौड़ा दौड़ा के गोली मारेंगे, उस लड़का से भी पहले, समझा? सारा काम छोड़ के दुबई से हम इधर आए हैं तुम लोग का बकवास सुनने नहीं, अपना बेटा का बदला लेने और कद्दूपुर को याद करवाने कि हम अभी जिंदा है। पुलिस कानून कोई नहीं टिकता है मेरे सामने, समझा? चलो। अरे तुम लोग कौन है और कैसे घुस गया मेरा घर में बिना हमसे पूछे? ये क्या हो रहा है कद्दूपुर में? एक गुंडा घर से गया तो दूसरा आ गया। ये हमारा घर है, तुम लोग का गुफा नहीं है कि एक ज्यादा दूसरा आ रहा है।
अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? ले चलो इस काला सुअर को। अरे भाई तुम लोगों को गलत फहमी हो गया है। हम काला सुअर नहीं है, काला कद्दू है। जो काला सुअर है उसको ले जाओ ना। किसी और का घर में घुस के किसी और को क्यों लेकर जा रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। अरे दोस्तों देख रहे हैं ना क्या चल रहा है कद्दूपुर में। एक गुंडा जाता है दूसरा आ जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा है ये कद्दूपुर में कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं है, कि खाली गुंडाई सब है यहाँ पर। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, काला कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।